कायदे सखर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया कहीं अपनी मसरूफियात की वजह से जाएंगे नहीं तो सदारती खिताब आखिर में था। मैं दिल से माजरत करता हूँ हजरत अल्लामा अली अहमद सियालवी साहब से कि मेरे साथ सफर करके मेरी मोहब्बतों में कराची से आए। ये मनसब पर जब कोई बैठ जाए तो उसे उतारना, लेकिन उस्ताद सामने हो तो फिर मनसब मनसब नहीं होता। हमारे सर आंखों पर कायदे सखर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ऊंची आवाज में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, भाइयों और अजीजों, आज का ये अजीम शान इज्तिमा इस दारुल उलूम से फरागत पाने वाली तालिबात और तलबा की दस्तारबंदी रिदा पोशी के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। मुझे बहुत मुसर्रत महसूस हुई यहाँ पहुँचकर और ये जानकर कि हमारे अजीज हजरत मौलाना अल्लामा अबरार हुसैन साहब जीद अशरफू ने इस इलाके में, इस गांव में मेहने शाका के बाद और बहुत ही कुर्बानियों के बाद एक इदारा कायम करने में कामयाब हुए और यहाँ की बच्चियाँ और यहाँ के बच्चे उनकी ज़ेरे निगरानी और उनके ज़ेरे साया इल्मी मराहिल को तय कर रहे हैं और ये उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए और उनकी ज़िंदगियों को इस्लामी अक़दार के मुताबिक ढालने के लिए कोशां हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ऐसे लोग बड़े कीमती होते हैं जो अपने इलाकों में कसम पुरसी के आलम में वसाइल मादूम होने के बावजूद वो फिर भी थके नहीं और अपनी हिम्मत को हारे नहीं, और यूं उन्होंने मुसलसल जिद्दोजहद के बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की कोशिश को रायगा नहीं करता। अगर कोई ये जानना चाहे कि इंसान कोशिश करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका फल अता फरमाता है, अगर किसी को देखना हो तो मौलाना अबरार हुसैन साहब को देख ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस मुजाहिदाना किरदार को कबूल करे और हजरत मौलाना हाफिज गुलाम रसूल साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो उनके उस्ताद हैं, और इस इलाके में वो लोग कि जो इनके दस्तबाजू बने हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी बारगाह में उनकी कोशिशों के मुताबिक उन्हें अजर भी अता फरमाए और दोनों जहानों की इज्जत अता फरमाए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अजीज़ मोहतरम हजरत मौलाना अहमद अली सियालवी साहब के, जिन्होंने कुर्सी पर बैठने के बाद कोई कुर्सी खाली नहीं करता,
लेकिन उन्होंने अदबो इकराम का मुजाहरा करते हुए इस फकीर के लिए अपनी कुर्सी को खाली किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अपनी बारगाह में बुलंदियां अता फरमाए और इनके मकामात को बुलंद फरमाए और उन्हें ज़ाहिरी बातनी तरक्कियां अता फरमाए। हज़रात उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा ज़ुआमाए मिल्लत अजीज़ मोहतरम मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक साहब चिश्ती, यहाँ के उलमाए किराम, ये महीना माह रबीउल अव्वल है और इस माह रबीउल अव्वल में अहले सुन्नत व जमात के स्टेजों पर मिलाद शरीफ के मामले को और मिलाद शरीफ को मौजूए सुखन बनाया जाता है। मैं चंद बातें इस सिलसिले में अर्ज करके अपनी जगह लूँगा, आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा और आपसे तवज्जो की दरख्वास्त करूँगा। हजरात मोहतरम, सवाल ये किया जाता है कि अहले सुन्नत व जमात जो मिलाद की महफिल करते हैं, या आज तक महफिलें किसने की? क्या सहाबा ने की? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की? क्या दीन के इमामों ने की? किताब व सुन्नत के एतबार से, तारीख़ इस्लाम के एतबार से और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के अहद के हवालों से ये बताया जाए कि मिलाद शरीफ किसने मुनाकिद की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद किसने पढ़ा, ये जानिब मुखालिफ से सवाल किया जाता है। तो आप सुन लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से उसके महबूब का सबसे पहले मिलाद हमारे आका और मौला की अम्मा जान ने पढ़ा। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले अपने लख्ते जिगर रसूलों और इमाम और अंबिया के इमाम हमारे आका और मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ पढ़ा। हजरत की अम्मा जान फरमाती हैं, ये मेरा लख्ते जिगर जब मेरे पेट में आया, मैं हामिला औरतों की तरह कभी तकलीफ महसूस नहीं की, मुझे कभी दर्द की कैफियत से दो चार नहीं होना पड़ा। मेरी तबीयत में मतलाना, सुस्त होना, बदन का दर्द, इस किस्म की कोई चीज मुझे आरिज़ नहीं हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे किसी तकलीफ से दो चार नहीं किया। हजरत की अम्मा जान फरमाती हैं, जब मेरा लख्ते जिगर दुनिया में आया तो खरज मिन्नी नूर, मेरे पेट से एक नूर निकला और मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात को मक्के में बैठे बिठाए देख लिया। शाम के महल्लात को देख लिया। ये अल्लाह ने अपने हबीब की अम्मा जान को हुजूर की नूर की रोशनी में शाम के मोहल्लात क्यों दिखाए, ये बताने के लिए कि वो बच्चा जो खित्ते अरब से जिसका वजूद उठा और जो शहर मक्का में पैदा हुआ, आज इसकी विलादत शहर मक्का में पहुंची, विलादत शहर मक्का में हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी इज्जत अता फरमाएगा जिसकी बादशाहत मुल्क शाम तक पहुंचेंगी। हजरत की अम्मा जान फरमाती है, मेरा लख्ते जिगर दुनिया में आया, मैंने 3 झंडे लहराए देखे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक काबतुल्लाह की छत पर। ये इस तरफ इशारा था, ये बच्चा जो आज मक्के में पैदा हुआ, ये मक्के का सिर्फ ताजदार नहीं होगा, ये शर्क का भी ताजदार होगा, गरब का भी ताजदार होगा। मशरिक में इसकी अजमतों के डंके पीटे जाएंगे और मगरिब वाले इनकी अजमतों के गीत गाएंगे। ये शहर मक्का से उठा है, लेकिन इसका प्रचार सारी दुनिया में होगा, रूए जमीन पर होगा।
हुजूर की अम्मा जान फरमाती है, मेरा लख्ते जिगर दुनिया में तशरीफ लाया, औरतों के यहां बच्चे पैदा होते हैं, उनका जिस्म आलाइशों से आलूद होता है, रहम की आलाइशें, खून वगैरह इस किस्म की चीजें बच्चे के सारे बदन पर ढांपा हुआ होता है। बच्चे पैदा होते हैं तो नाल दाई को काटनी पड़ती है, नाई को खतना करना पड़ता है। दाई उस बच्चे को नहलाती है, खुशबू लगाती है, आंखों में सुरमा डालती है, उसे अच्छे कपड़े पहनाने के बाद फिर माँ को, दादा दादी, नाना नानी को बच्चा दिखाया जाता है। हुजूर की अम्मा जान हजरत सैयदा आमना फरमाती है, मेरा लख्त जिगर दुनिया में आया आसा आलाइशों से पाक था, नाल कटी हुई थी, खतना किए हुए थे, खुशबू में बसे हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, आलाइशों से पाक धुला धुलाया मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया। सबसे पहले हुजूर ने इशारा किया उंगली से अपने रब की वहदानियत का, फिर सजदा किया तो अर्ज किया, रब्बे उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये इशारा किया, हमारा नबी माँ के पेट से अल्लाह का इरफान लेकर आया, और हमारा नबी अपनी माँ के पेट से नबुव्वत की दौलत लेकर आया, इसलिए कि हुजूर उम्मत को याद फरमा रहे हैं, और उम्मत हमेशा नबियों की होती है। इस पर उलमा ने बात की, हुजूर धुले धुलाए तशरीफ लाए, आलाइशों से पाक तशरीफ लाए। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। नाफ कटी हुई थी, नाल कटी हुई थी, खतना किए हुए थे, आलाइशें नहीं थी, धुले धुलाए तशरीफ लाए, आंखें सुरमुगी थी, जिस्म खुशबुओं में बसा हुआ था। अगर हुजूर ऐसे पैदा न होते और नाल कटी हुई न होती, खतना किए पैदा न होते और आलाइशों के साथ पैदा होते और दाई बढ़कर आपको नहलाती, तो इसमें हर्ज की क्या बात। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं आलाइशों के साथ, दुनिया में माँ के साथ नाल लगी होती है, दाई आकर काट देती है, फिर नाई जो है वो खतना करता है। अगर हुजूर का खतना नाई करता और नाल दाई काटती और दाई आपको नहलाती, तो इसमें ऐब की क्या बात है, इसमें बुराई की क्या बात। तो अहले इश्क व मोहब्बत ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा मामला ये है, गैरत हक को ये गवारा नहीं था, मेरे महबूब की कोई नाल काटे, खतना करे, आलाइशों को धोए, फिर उन्हें खुशबू लगाए, ये गैरत हक को गवारा नहीं था। इसलिए एक होती है तख्लीक, क्या होती है तख्लीक, अल्लाह का पैदा करना, एक होती है तख्लीक और एक होती है तज़यीन, तजमील, तकमील। यानी एक है अल्लाह का पैदा करना किसी चीज को, और उसके बाद फिर है उसको पॉलिश करना, उसे खूबसूरत बनाना, उसको मुकम्मल करना। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अभी हमने दावत में और चीजों के साथ बेह भी खाई है। बेह को किसने पैदा किया? बोले 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 ऊंची आवाज, अल्लाह ने पैदा किया। तो कहेंगे बेह किसकी तख्लीक है? अल्लाह की तख्लीक है। लेकिन ये बताइए बाजार में या घर में जब आप बेह को लाएंगे तो ऐसे के ऐसे पकाएंगे, या वो जो मट्टी से निकली है उसकी मट्टी साफ करेंगे, धोएंगे, और उसके बाद फिर दुकानदार उसे सजाएगा और घर वाले उसे पका सकेंगे।
बेह को पैदा करना तख्लीक, और इसके बदन से मिट्टी को साफ करना ये इसकी तजमील है, इसकी तकमील है। गैरत हक को ये गवारा नहीं था कि कल दाई या नाई उठकर ये कह सके या रसूल अल्लाह, खलकत तो आप अल्लाह की है, तख्लीक तो आपकी अल्लाह ने सिर्फ फरमाई, लेकिन हमने आपको खूबसूरत किया। आप दुनिया में तशरीफ लाए, हमने आपको गुस्ल दिया, पाउडर हमने लगाया, खुशबू हमने लगाई, नाल हमने काटी, खतना हमने की। तख्लीक अल्लाह की है, लेकिन तजमील आपकी हमारे हाथों से हुई, तकमील हमारे हाथों से हुई। गैरत हक ने कहा मेरा महबूब जैसे तख्लीक में किसी का मोहताज नहीं, मेरा महबूब तजमील और तकमील में भी किसी का मोहताज नहीं। मेरे महबूब को बनाया भी मैंने है और मेरे महबूब को सिर्फ संवारा भी मैंने है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बताना चाहा मेरे महबूब पर किसी किस्म का कोई एहसान मखलूक का बाकी ना रहे। आपने उलमा से सुना, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, आमुल फील में पैदा हुए, पीर का दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था और 12 तारीख हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन तशरीफ लाए, सुबह के वक्त में तशरीफ लाए। रात जा रही थी, सुबह का उजाला आ रहा था। अल्लाह ने सुबह के वक्त अपने महबूब की बेसत और तख्लीक इसलिए फरमाई, और अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में इस वक्त में इसलिए भेजा कि दुनिया जान ले कि अब तक जो जुल्म था, ना इंसाफी थी, शिर्क और कुफर की जो जुल्मतें थी, इस बच्चे के कदम रखने की बदौलत ये जुल्मतें जाएंगी। इंसाफ और अदल और तौहीद का उजाला अब होगा। एक सवाल ये उठता है, पैदा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रबीउल अव्वल के महीने की कोई इज्जत नहीं थी और पीर के दिन की कोई अहमियत नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अहद में और जिस जमाने में पैदा हुए, उस जमाने में 5 महीने इज्जत वाले थे। कितने भाई? ऊंचा बोलो। 5 महीने इज्जत वाले, उनमें से 4 महीने हुर्रम और हुर्मत के महीने कहलाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है मिनहा अरबाअतुन हुरुम, 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। वो हुर्मत वाले कौन से 4 महीने? जुल्काद, जुलहज, मुहर्रम और रजब, और एक 5वां इज्जत वाला महीना है माह रमजान। और दिनों में, हफ्ते के दिनों में सबसे इज्जत वाला दिन था जुमे का दिन। तो आप देख लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस हबीब को भेजा जिसका रुतबा खुदा के बाद किसी का नहीं। तो अल्लाह ने ऐसे अजीम शान महबूब को भेजा, अंबिया के ताजदार को भेजा, अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूलों के इमाम को दुनिया में भेजा। तो अल्लाह ने आला महीनों में क्यों नहीं भेजा? और अल्लाह ने सबसे प्यारे और मुकद्दस और सबसे आला दिन जुमे के दिन अपने महबूब को पैदा क्यों नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो अपने महबूब को जुमे के दिन पैदा करता, इसलिए कि जुमे का दिन इन हफ्ते के दिनों का सरदार है। सरदार के मुताबिक तो सरदार दिन ही अच्छा लगता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस महबूब को कि कायनात में उनकी कोई हमसरी का दावा नहीं कर सकता, कायनात में कोई उनके बराबर का नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इन 5 महीनों में पैदा क्यों नहीं फरमाया? ऐसे महीने में जिसे कोई नहीं जानता था और ऐसे दिन में जिसकी कोई पहचान नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? बात तवज्जो से सुनिए।
अहले इश्क व मोहब्बत ने लिखा कि अल्लाह की गैरत को ये भी गवारा नहीं था, मशहूर महीनों में अपने महबूब को पैदा करता, आला अरफा मुकद्दस महीनों में अपने महबूब को पैदा करता, और आला और अरफा दिन जुमे में अल्लाह अपने महबूब को पैदा करता। इसलिए कि अल्लाह के पाक नबी अगर इन मशहूर महीनों में तशरीफ लाते और जुमे के दिन दुनिया में तशरीफ लाते तो दुनिया हुजूर की पहचान जमानों के जरिए करती। दुनिया ये कहती ये बच्चा कितना नेक बख्त है, असमत वाले महीनों में तशरीफ लाया। दुनिया ये कहती ये बच्चा कितना खुश नसीब है, जुमे जैसे मुकद्दस दिन में तशरीफ लाया। गैरत हक को ये गवारा नहीं था कि मेरे महबूब की पहचान जमानों से कराई जाए। अरे मेरे महबूब की शान ये नहीं, उनकी पहचान जमानों से हो, उनकी शान ये है कि जमाने उनसे पहचाने जाए। दुनिया ये न कहे कि ये बच्चा इतना आला है, आला महीनों में तशरीफ लाया। दुनिया कहे तो ये कहे रबीउल अव्वल के भाग लग गए, महबूब खुदा इसमें जलवगर हुए। पीर का दिन हफ्ते के दिनों का पीर और सरदार कहलाए, इसलिए कि सरदारे दो जहां इस दिन में जलवगर हुए। तवज्जो है भाई। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में खुदा की खुदाई में सबसे पहले जिस हस्ती ने इंसानों में हुजूर का मीलाद पढ़ा वो हुजूर की अम्मा जान। बताइए ये हुजूर का मीलाद नहीं है जो आपकी अम्मा जान ने पढ़ा? मैंने नूर देखा, शाम के मालात को देखा, मैंने बाद ये मक्का को चमकते हुए देखा, मैंने अपने घर को और पूरी वादिये मक्का को खुशबू में डूबा हुआ पाया। हजरत आमना फरमाती हैं हुजूर तशरीफ लाए, जब वो मेरे पेट में आए तो मैं बड़ी बड़ी बशारतें पाती थी, मैं बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब देखती थी। अंबिया मुरसलीन और फरिश्ते और हुराने जन्नत मेरे ख्वाब में आती थी, मुझे बशारतें देती थी, कहती थी आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में आने वाला बच्चा सैयदुल मुरसलीन है। आमना जो बच्चा तेरे पेट में है वो दो जहानों का सरदार और इमाम है। बताइए ये हुजूर का मिलाद है या नहीं? बोलो बोलो मिलाद। खानवादे नबूवत में सबसे पहले मिलाद हुजूर की अम्मा जान ने बयान किया, और उसके बाद जो हमने समझा कि खानवादे नबूवत में दूसरी हस्ती जिसने हुजूर का मिलाद पढ़ा वो हमारे आका और मौला की चच्चा जान हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। मैं बताऊं उन्होंने हुजूर का मिलाद कैसे पढ़ा? अर्ज करूं? हजरत अब्बास फरमाते, हजरत अब्बास की उम्र हुजूर से 2 साल ज्यादा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस की उम्र में इस दारे फानी से तशरीफ ले गए तो आपके चच्चा जान की उम्र कितनी थी? 65 बरस। 2 साल उम्र में ज्यादा थे आपके चच्चा। हुजूर उनका बड़ा एहतराम फरमाते। फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 3 साल पहले उन्होंने ईमान को कबूल किया। फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए, और इस्लाम लाने के बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम तो अब लाया हूँ लेकिन आपकी अजमतों का हुजूर के बचपन से कायल हूँ। मैं आपकी अजमतों का हुजूर के बचपन से कायल हूँ। हुजूर ने फरमाया चच्चा जान आपने मेरे बचपन में क्या देखा कि मेरी अजमतों के कायल है? अब हजरत अब्बास का मिलाद सुना। हजरत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह आप माँ के झूले में होते थे, मैं 2 साल हुजूर से बड़ा था, मैं देखता था या रसूल अल्लाह आप चांद से बातें करते, और या रसूल अल्लाह मैं देखता था कि हुजूर चांद से खेलते भी हैं।
और मैं ये भी देखता था जिस तरफ हुजूर की उंगली चलती थी चांद उन उंगली के इशारे पर चलता नजर आता था। चचा जान और क्या देखा? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मैं ये भी देखता था आप माँ के झूले में झूलते थे, परेशान होते थे, रोते थे, अम्मा बाहर चली जाती थी, झूला खामोश होता था, खड़ा हुआ होता था, हुजूर के दिल में घबराहट आती। मैं अचानक देखता कि झूला झूल रहा है, लेकिन किसने झुलाया नजर कोई नहीं आता था। ये हजरत अब्बास ने हुजूर का मिलाद बयान किया या नहीं किया? अब जो बातें हजरत अब्बास की समझ में नहीं आई, जो हजरत अब्बास मुकम्मल बयान न कर सके, हमारे आका और मौला ने बढ़कर उन्हें मुकम्मल किया। और यूं अल्लाह के महबूब ने अपना मिलाद खुद बयान किया। हुजूर ने फरमाया, सच है चचा जान, मैं चांद से बातें करता था। अगली बात यह है कि मैं तन्हा बातें नहीं करता था, चांद मुझसे भी बातें करता था। और चचा जान, ये जो झूला है, जब मैं घबराता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेजता, वो मेरे झूले को झुलाते, यूं मेरा झूला आपको झूलता हुआ नजर आता था। और चचा जान, एक बात और बताऊं, आप ये कहते हो कि चांद मेरे इशारे पर चलता था, मुझसे खेलता था, ये सच है चचा जान। अगली बात ये है कि ये सूरज चलते चलते सफर आगे बढ़ाते बढ़ाते अर्श अजीम के नीचे एक मकाम में एक मकाम आता था जहां चांद अल्लाह की बारगाह में सजदा करता था। और चचा जान जब वो सजदा करता था ना, तो उसके सजदे से जो धमक उठती थी आसमानों में, चचा जान में माँ के झूले में लेटा हुआ उस धमक की आवाज को सुन लेता था। यह हुजूर ने मुकम्मल किया। यहां हुजूर ने एक मैसेज दिया कि जब वो झूले में थे तो आसमान से उठने वाली धमक को सुन लेते थे। तो ये बताइए, जब अल्लाह ने उन्हें शबाब नबूवत पे पहुंचाया और अल्लाह ने उन्हें दौरे उरूज से नवाजा, तो बताइए वो हस्ती जो अपने बचपन में झूले में लेटकर आसमान से उठने वाली धमक को सुन सकती है, तो जब वो शबाबे नबूवत पर पहुंचे होंगे तो रूए जमीन से उठने वाले दरूद और सलाम की आवाज से उनके कान बेखबर कैसे हो सकते हैं? हुजूर का मिलाद किसने बयान किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान ने, हुजूर के चचा जान ने, और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। हज़रात मोहतरम, हुजूर का फिर मिलाद हज़रत साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ने पढ़ा, और साहबे किराम में से कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिन्होंने हुजूर का मिलाद न पढ़ा, और कोई ऐसी हदीस की जामे किताब नहीं जहां अल्लाह के महबूब के मिलाद का बयान ना हो। बस थोड़ी सी तवज्जो मैं आपकी चाहूंगा। देखिए, साहबे किराम अलैहिम रिज़वान हुजूर के बड़े वफाशार लोग थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अमानत समझकर महफूज किया। दुनिया में किसी हस्ती की सीरत इतनी मुकम्मल, जामे और मुफस्सल नहीं जैसे अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों के जरिए हुजूर की सीरत के एक एक बाब को उम्मत के सामने रखा। कोई चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई गोशा साहबे किराम ने छुपा कर नहीं। एक शख्स जो है वो अपने वालिद और अपने बहुत प्यार करता है, आप में से कोई आदमी जिसके वालिद नेक हूं, नमाजी हूं, और उसको फख्र हो अपने वालिद की सीरत और किरदार पर, उससे कोई शख्स आकर इंटरव्यू लेता है और वो कहता है आपके अब्बा जान किस सन में पैदा हुए, तो आप बता देंगे, किस सल में विसाल हुआ आप बता देंगे, आपके वालिद का किस दिन विसाल हुआ आप बता देंगे, उनका जनाजा किस शख्स ने पढ़ा ये भी आप बता देंगे। अच्छा, आपके वालिद साहब का कद कितना था आप शायद ये भी बता दें,
और अगर वो पूछें कि आपके वालिद साहब के कुर्ते का साइज कितना था, आप चिढ़ जाएंगे। आप कहेंगे यार इंसानों वाला सवाल करो, मैं कोई दर्जी तो था नहीं, अपने वालिद के कपड़े तो सीता नहीं था, मुझे क्या मालूम कि उनका जो कुर्ता है उसकी लंबाई कितनी, शलवार की लंबाई कितनी। वो साहब पूछते हैं कि आपके अब्बाजान की टोपी का साइज क्या था, तो आप फिर चिढ़ जाएंगे। वो कहते हैं ये बताइए आपके अब्बाजान पगड़ी बांधते थे, आप कहते बांधते थे, कितनी गज की पगड़ी होती, तो आप कहेंगे फजूल सवाल। अच्छा ये बताइए चौड़ी कितनी थी पगड़ी, बताइए, आपके पास सवालों का कोई जवाब नहीं। अच्छा वो पूछेंगे कि आपके अब्बाजान की दाढ़ी में काले बाल कितने थे, सफेद कितने थे, तो आप या उसे उठा देंगे या खुद उठ के आ जाएंगे। साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबे जिंदगी का कोई बाब गोशा उम्मत से नहीं छुपाया। अमानत और दयानत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत को उम्मत के सामने पेश किया और ये बताया अल्लाह के महबूब की जुल्फे कैसी, हुजूर की जुल्फे लंबी कितनी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदे वाला कैसा था, हुजूर की चादर की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गज की लंबी पगड़ी बांधते थे। और साहबे किराम ने यह भी बताया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चाल ढाल, चलने का तरीका क्या, खाने का तरीका क्या, चलने और बैठने का अंदाज क्या था। साहबे किराम ने एक एक बात को नोट किया, अमानत समझकर ये सारी चीजें उम्मत के सामने रख दी। यहां तक कि उन्होंने आपका होलिया बयान किया और सारे पैकरे गिरामी के एक उज़्व का नक्शा उम्मत के सामने रखा। साहबे किराम से पूछा गया ये बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें कैसी थी, तो साहबे किराम बताया करते थे हुजूर की आंखें मोटी थी, खूबसूरत थी, मोतदिल थी, हसीन थी, पुरकशी, उनमें स्याह जगह इंतहाई स्याह और सफेद जगह दूध से ज्यादा सफेद। उस सफेदी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हल्के हल्के गुलाबी डोरे भर दिए थे जो उस आंख के जमालो कमाल में इजाफे का सामान कर रहे थे। हुजूर का चेहरा गिरामी कैसा था, हुजूर के दंदाने मुबारक कैसे थे। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया मा रअयतु मिस्लहू ला क़ब्लहू वला बादहू कान्न शम्स तजरी फी वजही। फरमाया मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा आला किसी इंसान को नहीं देखा, न हुजूर से पहले किसी को देखा, न हुजूर के बाद किसी को देखा। फरमाया चेहरा ऐसा नूरानी था कि देखने वाला जब हुजूर के चेहरे को देखता तो वो ये समझता सूरज आसमानों में नहीं हुजूर के चेहरे में गर्दिश कर रहा है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास हुजूर के चचा के बेटे, उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया पूछा गया, अंदाज़े कलाम पूछा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की चमक के बारे में सवाल किया गया तो मालूम है उन्होंने क्या कहा। फरमाया कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियत इज़ा तकल्लमा रोयकल नूर यखरुजो मिन बैने सनाया हो। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हमारे नबी पाक के ऊपर के दो दांतों और नीचे के दो दांतों में हल्का सा फासला था। फासला कहेंगे, उर्दू में झिरी कहेंगे, पंजाबी में इसको विथ कहेंगे, विथ। तो फरमाया ऊपर के दो दांतों में और नीचे के दो दांतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा हसीन फासला झिरी पैदा की थी जो हुजूर के चेहरे पर बहुत भला लगता था। फरमाया कि जब हमारे नबी कलाम फरमाते थे
तो फरमाया वो जो झिरियां थी ना, उनसे नूर की शुआएं निकलती थी। जब गुफ्तगू फरमाते थे तो उन झिरियों से नूर की शुआएं मालूम होती थी। यानी हुजूर की जो झिरियां हैं वो सिर्फ झिरियां नहीं, अरे वो नूर की खिड़कियां थी। वो जो नूर था वो छनता हुआ महसूस होता था। हुजूर के दंदाने मुबारक है। और मालूम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हुजूर को कब देखा, और जब वो शऊर की उम्र को पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 58-60 साल की थी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। शऊर की उम्र 8 साल होती है। तो यूं कहिए हुजूर को जब उन्होंने देखा शूर की हालत में, तो हुजूर की उम्र मुबारक 58 बरस थी। 58 बरस का कोई आदमी आईने में अपने दांत देख ले और ये बताए कि कोई कितना भी हसीन क्यों ना हो, जवानी में उसका जो दांत है उसकी रंगत बदलना शुरू हो जाती है, बुढ़ापे में जाकर बिल्कुल पीली हो जाती है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं हमारे हुजूर की दांतों की जवानी का मत पूछो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के पैकर को हसीन बनाया, हुजूर के दांतों का भी जवाब नहीं। वो इंतहाई चमकदार हसीनो जमील थे, उनसे नूर झड़ता महसूस होता था। हुजूर की नाक कैसी थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक बुलंद थी और आंखें झुकी हुई थी। आंखें झुकी हुई हों ये शर्मो हया की अलामत, और नाक ऊंची हो ये हुस्न जमाल की अलामत। यानी अल्लाह के नबी जैसा हया वाला भी कोई नहीं और हुजूर जैसा हुस्न जमाल का कोई पैकर भी नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हमारे इमाम आला हजरत ने फरमाया, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। हदीस में आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाक थी बड़ी हसीनो जमील थी, चमकदार थी। जो लोग हुजूर की सोबत में बैठते थे उन्हें तो मालूम था कि हुजूर की नाक की हकीकत क्या है, लेकिन जो नया आदमी आता था और वो दूर से जब हुजूर को देखता था ना चेहरे को, तो आपके चेहरे मुबारक पर नाक कुछ उठी हुई ज्यादा बुलंद महसूस करता था। जब करीब आता तो नाक को इंतहाई मोतदिल हसीन पाता। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाते हैं, मैं आपको बताऊं कि पहली बार आने वाला हुजूर की नाक को खासा ऊंचा क्यों महसूस करता था, जबकि नाक मुबारक तो मोतदिल थी, लेकिन दूर से आने वाला नाक मुबारक को खासा उठा हुआ महसूस करता था। इसकी क्या वजह है? वो फरमाते हैं वजह यह है कि दूर से देखने वाला उसकी नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक पर पड़ती ही नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की नाक पर नूर